नमस्कार, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, फटाका मॉल, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और सिवान टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। 67वीं शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के समापन अवसर पर शामिल हुए शिक्षा मंत्री। ₹5 के हृदय रक्षक किट से बचेगी जान। जीड़ माता महोत्सव का हुआ आयोजन। शहर के रेवाड़ी क्षेत्र में चोरों का धावा, पुलिस जांच में जुटी। और मुस्लिम समाज सम्मेलन का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले के स्टेट हाई स्कूल मैदान में खेली गई 67वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का खिताब छत्तीसगढ़ के नाम पर रहा। बालक वर्ग में जहां दिल्ली को और बालिका वर्ग में हरियाणा को हराकर छत्तीसगढ़ विजेता बनी। समापन समारोह के मुख्य अतिथि स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विजेता खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल सहित ट्रॉफी प्रदान किया। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया नई दिल्ली एवं स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आयोजित 67वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का रविवार को समापन किया गया। इस प्रतियोगिता में बास्केटबॉल को शामिल किया गया था, जहां देश भर के विभिन्न राज्यों के 30 टीमों के खिलाड़ियों ने अपनी खेल कला का जौहर दिखाया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल थे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद संतोष पांडे ने की। इस मौके पर भाजपा के स्थानीय नेता सहित खेल जगत से जुड़े लोग उपस्थित थे। समापन समारोह को संबोधित करते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया खेलों की शुरुआत की है, जिससे खिलाड़ियों के खेल प्रतिभा उभर कर सामने आ रही है और खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में अपने जौहर दिखा रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि हम भी खेलते हैं, लेकिन 5 साल में एक बार खेलते हैं। हमारे खेल में जो जीता वो सिकंदर, कौन कैसे जीता, क्या जीता, इसको कोई नहीं देखता, परंतु खेल का मैदान, रेफरी, कोच, अंपायर जो कहता है इन्हें मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है। और जो खेल का मैदान है वो सबसे ज्यादा हमको सिखाता है, क्योंकि मैं बहुत बार बोलता हूं खेल हम लोग भी खेलते हैं पर 5 साल में एक बार खेलते हैं। और हमारे खेल में जीता वही सिकंदर है। कैसे जीता, क्या जीता, इसको कोई नहीं देखता है, परंतु खेल का मैदान, रेफरी, कोच, एम्पायर वो जो कहता है उसको मानने की हमारी बाध्यता होती है। समापन समारोह में खिलाड़ियों ने रंगारंग मार्च पास्ट कर अतिथि को सलामी दी। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति ने लोगों का मन मोह लिया। 67वीं राष्ट्रीय शालेय प्रतियोगिता के बास्केटबॉल खेल प्रतियोगिता में बालक वर्ग का फाइनल मैच छत्तीसगढ़ विरुद्ध दिल्ली के मध्य खेला गया, जिसमें छत्तीसगढ़ ने 45 के मुकाबले दिल्ली को 30 अंकों से पराजित कर खिताब पर कब्जा किया। इसी तरह बालिका वर्ग में फाइनल मैच छत्तीसगढ़ विरुद्ध हरियाणा के बीच खेला गया, जिसमें छत्तीसगढ़ ने हरियाणा के 38 के मुकाबले 42 अंकों से हराकर खिताब पर कब्जा जमाया है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव। राजनांदगांव शहर के उद्याचल में जीड़ माता महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर मां के अलौकिक श्रृंगार, मंगल पाठ के साथ भक्ति संगीत का आयोजन हुआ। महोत्सव के दौरान मां की विशेष पूजा अर्चना की गई और 56 भोग लगाए गए। राजनांदगांव शहर के उद्याचल में जीड़ माता सेवा समिति द्वारा जीड़ माता महोत्सव श्रद्धा भक्ति के साथ धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर माता का अलौकिक श्रृंगार किया गया। वहीं मंगल पाठ के साथ ही भक्ति संगीत की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत जीड़ माता के अलौकिक श्रृंगार से की गई और अखंड ज्योति प्रज्वलित किया गया। महोत्सव के दौरान श्रद्धालुओं के द्वारा माता का मंगल पाठ और भक्ति भजन पूरा उद्याचल को भक्ति रस से सराबोर कर दिया। एक बार बोल तो सही तेरे भाई से क्या करती हुई जीवन। रुक जा रे प्यारी बहना, ना जा मुझ छोड़ के। रुक जा रे प्यारी बहना, मत जा रे छोड़ के। रो रो पुकारे भैया
कल जब सरवरिये के पार से हम मट्टी का घड़ा जल से भर कर लाएंगी, हम जब ननद भावज आएंगी तो आप पहले मेरा घड़ा उतारना और जीवन बाई के सामने मुझे वो चुनरी उठाना। ये देखकर जीवन बाई बड़ी खुश होगी, बाई साहब बहुत खुश होगी कि महोत्सव में विशेष आकर्षण माता का गजरा उत्सव एवं चुनरी रहा। गजरा उत्सव व चुनरी उत्सव में समिति के सदस्यों ने नाचते गाते हुए माता की सेवा में चुनरी व गजरा भेंट किया। इस अवसर पर मां की विशेष पूजा अर्चना के साथ उन्हें 56 भोग लगाया गया। इस मौके पर भंडारा का भी आयोजन किया गया, जहां भक्तों ने बड़ी संख्या में प्रसादी ग्रहण की। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव। कोरोना काल के बाद युवा वर्ग में बढ़ते हार्ट अटैक के मामले को देखते हुए राजनांदगांव शहर की सेवाभावी संस्था उद्याचल धर्मार्थ चिकित्सालय द्वारा महज 5 रुपये में हृदय रक्षक गोलियों की किट तैयार की गई है, जिसके माध्यम से हार्ट अटैक आने पर त्वरित उपचार के दृष्टिकोण से इन दवाइयों को दिए जाने पर मरीज की जान बच सकती है। बेतरतीब जीवन शैली, तनाव, मोटापा, उच्च रक्तचाप, मधुमेह जैसी समस्याओं से पीड़ित व्यक्तियों में हार्ट अटैक की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। कोरोना काल के बाद से हार्ट अटैक के मामलों में काफ़ी इजाफा हुआ है, जिसे देखते हुए लोगों की जान बचाने के उद्देश्य से राजनांदगांव शहर की सेवाभावी संस्था उद्याचल धर्मार्थ चिकित्सालय द्वारा दवाइयों का एक किट तैयार किया गया है, जिसे हार्ट अटैक आने की स्थिति में त्वरित उपचार के मद्देनजर किया जाना है। उद्याचल द्वारा इस किट को महज 5 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है। यह किट आसानी से जेब में रखा जा सकता है। इस किट को बनाने के पीछे उद्देश्य को लेकर उद्याचल संस्था के संरक्षक पद्मश्री डॉक्टर पुखराज बाफना का कहना है कि कोरोना काल के बाद से हार्ट अटैक के मामले काफ़ी बढ़े हुए हैं। हार्ट अटैक आने पर त्वरित उपचार नहीं मिल पाने की वजह से लोगों की मौत हो जाती है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए उद्याचल परिवार द्वारा हार्ट अटैक रोधी दवाइयों की किट तैयार की गई है, जिसे हार्ट अटैक आने की स्थिति में तुरंत देने पर व्यक्ति की मौत से बचा जा सकता है और दवाई देने के बाद उसे अस्पताल तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। डॉक्टर पुखराज बाफना का कहना है कि हार्ट अटैक के लक्षण छाती में दर्द, चक्कर, पसीना आना, हाथ और पीठ में दर्द महसूस होना, ऐसी स्थिति में इस किट की दवाइयों को देकर व्यक्ति को बचाया जा सकता है। आज की तारीख में दुनिया में जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है वो ये है युवा वर्ग, कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक का हो जाना। ख़ास तौर पर जबकि युवा वर्ग बहुत तनाव में रहता है, मोटापा में बढ़ते जा रहा है क्योंकि एक्टिविटीज़ नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर जिनको है, जिनको डायबिटीज़ हो रहा है, बच्चों को भी हो रहा है, और इस ठंड के मौसम में ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग लोगों को वो तो हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा संख्या में हो रहा है। इन सब के मद्देनज़र उद्याचल ने ये 5 रुपये की हृदय रक्षक कवच, जिसको हम कहते हैं हृदय रक्षक किट बनाया है। इसमें वो दवाइयाँ हैं जो तुरंत आपको प्राथमिक उपचार के रूप में देना चाहिए। उससे आपकी तुरंत प्राण रक्षा हो जाएगी, ताकि आप तुरंत किसी भी अस्पताल में जाकर उस मरीज को भर्ती कर सकें। ये हार्ट अटैक के लक्षण क्या होंगे? खूब छाती में दर्द होना, यानी जैसे कोई भूत आपकी छाती को दबा रहा है, सांस का ऊपर नीचे होना, चक्कर आना, पसीना आना, घबराहट होना और दर्द का दाएं हाथ में, गले में, पीछे बैक में वहाँ फैल जाना, ये उसके लक्षण हैं। जैसे ये लक्षण किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो, ये दवा अगर तुरंत दे दी जाए उसको तुरंत रिलीफ भी मिलेगा और अस्पताल जाने के लिए समय भी बचेगा। इसको जो सॉर्बिट्रेट नाम की गोली है, हमने उस चिट में ये भी लिखा है कि कौन सी गोली आपको जीभ के नीचे रखना है और कौन सी गोली दवा पीना है पानी के साथ। सॉर्बिट्रेट की गोली तुरंत जीभ के नीचे रखेंगे तो तुरंत जाके हार्ट को असर करेगा। बाकी जो 2 गोलियां और हैं, एटरोस्टेटिन एक दवा है और एक इकोस्प्रिन है, ये खून को पतला करता है और एंटी कोलेस्ट्रॉल है। ये जाके हमारी जो खून की नली जो ब्लॉक हो जाती है उसको फैला देती है, हार्ट अटैक रुक जाता है। ये एक प्रथमोपचार है किसी भी प्राण रक्षा के लिए। ये दवा हर किसी जेब में, हर किसी पर्स में, हर घर में होना चाहिए। हम तो यहाँ तक कहेंगे कि विमानों में, ट्रेन्स में, बसेस में, होटल्स में, मंदिरों में, सब जगह एक किट रखे जाना चाहिए। कभी भी किसी को ये घटना हो सकती है, ये बता के नहीं आती है। इसलिए ये प्राण रक्षक औषधि सिर्फ 5 रुपये में, इसका कास्ट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उद्याचल ने समाज सेवा के दृष्टिकोण से इसको तैयार किया है। दवाई देने के बाद कोई सावधानियाँ? दवा देने के बाद कोई सावधानी कर सकते हैं। एक ही सावधानी कि जितना जल्दी हो सके उसको अस्पताल पहुंचाया जाए। इस व्यक्ति को कोई सावधानी नहीं, उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं, तुरंत असर करने वाली दवा होती है। उद्याचल की ये जीवन रक्षक किट बनाने के पहले हमने सब हार्ट स्पेशलिस्ट लोगों से बात करी कि कौन सी कितनी दवाई डालनी है। आज इस किट की मांग
छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों में जैसे रायपुर, दुर्ग, भिलाई, गुंडरदेही, धमतरी, बालोद सब जगह से मांग आ रही है। हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं अभी, क्योंकि अभी बनाने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। फिर भी हमारी ये कोशिश रहेगी कि सभी जगह यह किट पहुंचाया जाए सेंटर बना के, क्योंकि यह भी पॉसिबल नहीं है कि डोंगरगढ़ वाला व्यक्ति 5 रुपये के लिए राजनांदगांव आके किट ले ले। तो हमारी यही कोशिश रहेगी और इस किट को बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है। इसके अंदर एक पर्ची डाली गई है जिसमें कैसे और कब और क्यों उपयोग करना है। कल यह किट छत्तीसगढ़ की श्रेष्ठ हॉस्पिटल MMI वालों को दिखाया गया था। उन्होंने बहुत ही सराहा, बोले बहुत सही चीज़ बनाए हैं। इस कोरोना के बाद हार्ट अटैक के केस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इससे इनका बचाव हो सकता है। इसमें हमारे विद्याचल की पूरी टीम लगी हुई है ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे सकें और जान बच सके। यह किट अभी तक हम लोग ने लगभग 5000 तो बेच दी है और लगभग 5000 बनाने की तैयारी है। कल तक के 10,000 किट हमारी हो जाएगी तैयार, जिनकी सबकी डिमांड ऑलरेडी बुक की हुई है। उद्याचल संस्था के द्वारा महज 5 रुपये में तैयार किए गए इस जीवन रक्षक किट की मांग राजनांदगांव जिले सहित आसपास के जिलों में बढ़ गई है। इस किट के भीतर 3 गोलियों को रखा गया है। वहीं इन गोलियों को कैसे लेना है इसकी जानकारी भी एक पर्ची में दी गई है। इस किट में जीभ के नीचे रखे जाने वाली गोली के अलावा एंटी कोलेस्ट्रॉल और खून को पतला करने वाली एकोस्प्रिन दवाई भी शामिल है, जो मरीज को त्वरित राहत देने के साथ ही ब्लॉकेज वाली नसों को फैलाने का काम करेगी, जिससे मरीज हार्ट अटैक से बच सकता है। उद्याचल संस्था के द्वारा इस किट को सभी सार्वजनिक, धार्मिक, सामाजिक संस्थाओं में रखने और लोगों को अपनी जेब में रखने की अपील की गई है। उद्याचल संस्था द्वारा अब तक लगभग 1000 किट तैयार कर महज 5 रुपये कीमत की दर से उपलब्ध कराया जा चुका है। इस किट को हृदय विशेषज्ञों की राय लेकर तैयार की गई है, जिसे त्वरित उपचार के रूप में देकर हार्ट अटैक से पीड़ित मरीज की जान बचाई जा सकती है। अंकालू साहू के साथ हफीज़ खान, ग्रैंड न्यूज़ राजनांदगांव। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे मुस्लिम समाज सम्मेलन का आयोजन। राजनांदगांव शहर में फिर एक बार भारतीय सिल्क एक्सपो 2023 का भव्य शुभारंभ 15 दिसंबर से 28 जनवरी 2024 तक। सभी राज्यों के हस्तशिल्प जैसे जयपुरी बेडशीट, राजस्थानी मोजड़ी, लखनवी चिकन सूट, ड्रेस मटेरियल, भदोई कारपेट, सहारनपुर फर्नीचर, हैदराबादी साड़ी, कॉटन सिल्क साड़ियाँ, खादी शर्ट, कश्मीरी शॉल, लेडीज टॉप, फैंसी ज्वेलरी और भी बहुत कुछ 25,000 वैरायटियाँ एक ही जगह उपलब्ध है। स्टेट हाई स्कूल मैदान ग्राउंड, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ का नया शोरूम हमारे राजनांदगांव में। महावीर फर्नीचर आपके जरूरत की सभी फर्नीचर का रखता है ख्याल। सभी प्रकार के दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट, ऑफिस फर्नीचर, डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक। कारपेट, मैट्रेसेस, बेडशीट, वॉलपेपर, वुडन फ्लोरिंग, सभी एक ही छत के नीचे। निरंतर 14 वर्षों से महावीर फर्नीचर आपके घर की साज सज्जा और जीवन शैली को दे रहा है नया आयाम। सभी प्रकार के फर्नीचर, लग्जरी सोफा सेट आपके सुविधा अनुसार ऑर्डर से बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है तो आज ही आए। महावीर फर्नीचर, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। और नया शोरूम गांधीनगर गली नंबर 2। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर व
व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं नया ले जाएं। शहर के पास भीड़ से दूर शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महमाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज। वुडन फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, AC, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। मुझे मिक्सर चाहिए, मैं कचुम्बर चटनी नहीं बना सकता, ग्राइंडर चाहिए, आटा नहीं गूंद सकता, गैस चाहिए, चूल्हा नहीं जला सकता, वॉशिंग मशीन चाहिए, कपड़े नहीं धो सकते, डिशवॉशर चाहिए, बर्तन धोना नहीं आता, और बड़ा फ्रिज चाहिए क्योंकि रोज खाना नहीं बना सकते। टीवी। हाँ, दिन में अगर क्रिकेट मैच आ रहा हो तो खाना रात को बने। राज मार्केटिंग सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज, जैसे टीवी, फ्रिज, AC, मोबाइल, मिक्सर, ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। जी सेठ जी, और कुछ चीजें बस? ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर में जिला स्तरीय मुस्लिम समाज सम्मेलन का 2 दिवसीय आयोजन किया गया, जिसमें शासन की विभिन्न योजनाओं, कैरियर गाइडेंस, स्वरोजगार के अवसर सहित समाज के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान किया गया। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सहित बच्चों की प्रतिभाओं को सामने लाने, उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान करने, शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने मुस्लिम समाज द्वारा जिला स्तरीय सम्मेलन का 2 दिवसीय आयोजन किया गया। इस आयोजन में विभिन्न स्टॉल के माध्यम से जानकारी प्रदान की गई। वहीं बच्चों ने विज्ञान के मॉडल प्रस्तुत करते हुए अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। मैंने ये प्रोजेक्ट सेव एनर्जी के ऊपर बनाया है। जैसे कि जब एटमॉस्फेयर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो पाती तो हम उसे विंड मिल और सोलर पैनल की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि एक सोलर प्लेट होता है, जब उस पर सन रेज गिरती है तो उस पर प्रेजेंट PV सेल्स की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और वो इलेक्ट्रिसिटी एक बैटरी में स्टोर हो जाती है। उससे हम इसे जैसे अपने सिटी को डेवलप करने में यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रीट लाइट्स जलाने में यूज़ कर सकते हैं और भी बहुत सारे काम में यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जैसे अगर रेनी सीज़न रहे या विंटर सीज़न रहे और सन ना रहे, सन एनर्जी ना रहे, तो हम क्या करेंगे? क्योंकि सोलर पैनल को तो सन एनर्जी चाहिए रहता है, तो हम उसमें विंड मिल का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि विंड एक ऐसी चीज़ है जो हर सीज़न में रहती है। जिला स्तरीय मुस्लिम समाज सम्मेलन के दूसरे वर्ष का आयोजन राजनांदगांव शहर के मठपारा स्थित ईदगाह मैदान में किया गया। इस सम्मेलन को लेकर लोगों ने कहा कि समाज के वंचित, पिछड़े और गरीब तबके के लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाना और समाज को शिक्षा और विकास की दिशा में अग्रसर करना हमारा उद्देश्य है।
ये मुस्लिम समाज सम्मेलन का दूसरा साल है और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि समाज के मुख्य धारा में पब्लिक को जोड़ना, मुस्लिम समाज के लोगों को जोड़ना, और इसके लिए हर प्रकार का स्टॉल लगाया गया है यहाँ पर कि उनको शिक्षा, स्वरोजगार, गवर्नमेंट की योजनाएं, स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानी है उसके संबंध में है, या अपना जो छोटा छोटा बिजनेस जो करते हैं उनको लिए एक प्लेटफॉर्म दिया गया है ताकि वो उसमें अपना रोज़गार को बढ़ा सकें और प्रचार प्रसार कर सकें। और इस खिदमत फाउंडेशन जिस तरीके से काम करती है उसके अलावा भी उसके काम है, जैसे मैं कैरियर काउंसलिंग का है, लोगों को ये नहीं मालूम है RTI क्या होता है, EWS कोटा क्या होता है, केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश कैसे लिया जाए, 10वीं 12वीं के बाद क्या किया जाए, या मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो मेरे बगैर पढ़ा लिखा हूँ तो कौन सा व्यवसाय किया जाए मेरे को, एक श्रमिक जो है जो अंगूठा छाप भी है उसके लिए भी यहाँ पर रोजगार के संबंध में मार्गदर्शन दिया जाता है। हमारा ये मुस्लिम समाज जो सम्मेलन है ये इस बार दूसरा साल है। पिछले साल से इसका आगाज़ हमने किया था। इसके करने के पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि सभी वर्ग के जो लोग हैं हमारे समाज के, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, बुज़ुर्ग हो, उन सब के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना जहाँ पर आकर उनकी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, हर किसी की ज़रूरत और जो ख्वाहिश होती है वो अलग अलग होती है। तो हमारी ये मंशा थी कि उनकी ख्वाहिशात को जो है हम, और उनकी जो मंशा है आगे पढ़ाई करने की हो या कारोबार करने की हो, रोज़गार की हो, हेल्थ के सेक्टर में जाना हो या दूसरी चीज़ों, खेल कूद के सेक्टर में जाना हो, तो उनको हम बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहते थे। उस वजह से हमने इस सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें बच्चों के लिए हमने साइंस एग्जीबिशन, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, ड्राइंग कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन वगैरह ऑर्गेनाइज़ किया है। और स्पोर्ट्स के हिसाब से हमने इसमें कराटे का, वेट लिफ्टिंग का, स्नैच लिफ्टिंग का, उसका ऑर्गेनाइजेशन किया है इसमें। और उसके अलावा हमने जो है आज हमारा डिबेट कंपटीशन होने वाला है। फ्री मेडिकल चेकअप कैम्प जो बुज़ुर्गों के लिए हैं, वो युवकों के लिए जो है, जो बेरोज़गार युवक है खासकर उनके लिए सरकारी योजनाओं के माध्यम से जो भी योजनाएं आई हुई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उनका प्रचार प्रसार करना और बायोडाटा सबमिट करवा के उन लोगों को जॉब की प्लेसमेंट करवाना, ये हमारा इसमें मुख्य उद्देश्य है। जिला स्तरीय इस मुस्लिम समाज सम्मेलन के माध्यम से शिक्षा, सेहत और खेलकूद के साथ ही बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार से संबंधित जानकारी, वैकेंसी, लघु उद्योगों से संबंधित जानकारी प्रदान की गई ताकि वे अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत कर सकें। वहीं सम्मेलन में विवाह योग्य मुस्लिम युवक युवतियों का बायोडाटा संकलन किया गया। इस दौरान उपस्थित समाज के लोगों को अग्निशमन दल के द्वारा आपातकालीन स्थिति में सुरक्षा और बचाव के उपाय बताए गए। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव। राजनांदगांव शहर में इन दिनों चोरी की वारदात बढ़ने लगी है। बीते शनिवार रविवार की दरमियानी रात अज्ञात चोरों ने शहर के रेवाड़ी क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। यहां चोरों ने लगभग 1 दर्जन मकान के ताले तोड़े और चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी हुई है। राजनांदगांव शहर के रेवाड़ी क्षेत्र में बीते शनिवार रविवार की दरमियान की रात अज्ञात चोरों ने धावा बोलते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना से निर्मित मकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने यहां लगभग 1 दर्जन मकानों के ताले तोड़े। वहीं कुछ घरों में चोरी की घटना को अंजाम देते हुए सोने चांदी की जेवरातों और रुपयों की चोरी कर ली। तो वहीं इसी क्षेत्र में तिवारी मेडिकल स्टोर पर भी चोरों ने धावा बोला और लगभग 2.5 लाख रुपए की चोरी कर ली। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात चोरों के खिलाफ अपराध दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। 6 तारीख की रात्रि में लालबाग थाना क्षेत्र में दो घरों में चोरी हुई है, जिसमें कि एक तिवारी क्लिनिक है जिसकी योगेश तिवारी द्वारा थाने में सूचना दी गई है। तकरीबन 2.5 लाख रुपए और कुछ अन्य सामान जो उनके घर से चोरी है, जुमला कुल 2.5 लाख रुपए है। और एक अन्य प्रार्थी के यहाँ से तकरीबन 20,000 रुपये का चोरी होना वहाँ पे ज्ञात हुआ है। और इन 2 चोरी के साथ साथ वहाँ पे 6-7 घरों में भी और प्रयास किया गया था, जिसमें कि चोर सफल नहीं हो पाए हैं। इस मामलों में अभी अपराध पंजीबद्ध करके इसमें विवेचना की जा रही है और शीघ्र ही आरोपियों की पतासाजी करके इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। रेवाड़ी क्षेत्र में एक साथ हुए इस चोरी की घटना से लोगों में दहशत का माहौल है। अज्ञात चोरों के द्वारा जिन घरों में लोग नहीं थे उन घरों के ताले तोड़े गए और जहां लोग निवास कर रहे थे उन घरों को चोरों ने बाहर से कुंडी लगाकर बंद कर दिया। सुबह जब लोग उठे तो उन्होंने एक दूसरे को आवाज़ देकर अपने घरों की कुंडियां खुलवाई और पुलिस को सूचित किया। वहीं मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची और अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। इन चोरों की तलाश में पुलिस आसपास की CCTV फुटेज खंगाल रही है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।